हर हर शंकर, जय जय शंकर। इस वीडियो में जानेंगे भगवान शिव के बारे में फैलाए गए 5 बड़े झूठ। सती और पार्वती के पति भगवान शंकर को सदाशिव के कारण शिव भी कहा जाता है। इन्हें महादेव भी कहा गया है। भगवान शंकर के बारे में कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैली हैं जो कि अपमानजनक है। वे लोग इसके दोषी हैं जो जाने अनजाने भगवान शिव का अपमान करते रहते हैं। यदि आप भगवान शंकर के भक्त हैं, तो आपको यह जान और सुनकर धक्का लगना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर सनातन धर्म का मूल तना है, रीढ़ है। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं। शिव के मंदिर में जाने और वहां पूजा प्रार्थना करने के कुछ नियम होते हैं। ये सही है कि भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। वे बड़े दयालु हैं, आपको क्षमा भी कर देंगे। लेकिन आपने उनके मंदिर में जाकर किसी भी तरह से नियम विरुद्ध कार्य किया या अपमान किया तो आपको माता कालिका देख रही है। भगवान भैरव और शनिदेव भी देख रहे हैं। शिवलिंग का असली अर्थ क्या है? यह दुख की बात है कि बहुत से लोगों ने कालांतर में योनि और लिंग की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा और वे उसके चित्र भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते रहते हैं। वे इसके लिए कुतर्क भी देते रहते हैं। उक्त सभी लोगों को मरने के बाद इसका जवाब देना होगा, क्योंकि शिव का अपमान करने वाला किसी भी परिस्थिति में बच नहीं सकता। शिव से ही सभी धर्म हैं और शिव से ही प्रलय भी। दरअसल शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग का प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात शक्ति और शिव का संयुक्त रूप ही तो शिवलिंग में अवस्थित है। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि। यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहते हैं। लेकिन बौद्ध काल में धर्म और धर्म ग्रंथों के बिगाड़ के चलते लिंग को गलत अर्थों में लिया जाने लगा, जो कि आज तक प्रचलन में है। शिवलिंग का आकार प्रकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाशगंगा की तरह है। यह शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। कुछ लोग इसे यौनांगों के अर्थ में लेते हैं और उन लोगों ने शिव की इसी रूप में पूजा की और उनके बड़े बड़े पंथ भी बन गए हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने धर्म को सही अर्थों में नहीं समझा और अपने स्वार्थ के अनुसार धर्म को अपने सांचे में ढाला। शिवलिंग का असली अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप। भगवान शिव की दो काया हैं। एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाए, दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है।
शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह। इसी अर्थ में यह शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। वेद अनुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्म लिंग। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योति पिंड कहा गया है। क्या भांग और गांजा पीते हैं भगवान शंकर? इसका सीधा और सरल जवाब है नहीं। शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान शिव भांग, गांजा आदि का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे भी चित्र बना लिए हैं जिसमें वे चिल्लम पीते हुए नजर आते हैं। यह दोनों की कृत्य भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है। यह भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने की साजिश है। यदि आपके घर, मंदिर या अन्य किसी भी स्थान पर भगवान शिव का ऐसा चित्र या मूर्ति लगी है जिसमें वे चिल्लम पीते या भांग का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसे आप तुरंत ही हटा दें। यह भी कितना दुख भरा है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिसमें उनके भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कोई गीतकार या गायक यह जानने का प्रयास नहीं करता है कि इस बारे में सच क्या है। यह तो अब आम हो चला है कि शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन लोग भांग घोटकर पीते हैं। किसी को भांग पीने की मनाही नहीं है, लेकिन शिव के नाम पर पीना उनका अपमान है। क्या भगवान शंकर को नहीं मालूम था कि गणेश जी पार्वती के पुत्र हैं? फिर उन्होंने अनजाने में उनकी गर्दन काट दी और फिर जब उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने उस पर हाथी की गर्दन जोड़ दी। जब शिव ये नहीं जान सके कि यह मेरा पुत्र है, तो फिर वे कैसे भगवान? लीला उसे कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम रहता है, फिर भी वे अनजान बनकर जीवन के इस खेल को सामान्य मानव की तरह खेलते हैं। लीला का अर्थ नाटक या कहानी नहीं, एक ऐसा घटनाक्रम जिसकी रचना स्वयं प्रभु ही करते हैं और फिर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपने तरह से घटाने की कला ही लीला है। यदि भगवान शिव ऐसा नहीं करते तो आज गणेश प्रथम पूजनीय देव न होते और न उनकी गणना देवों में होती। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू किसी को नहीं मार रहा है, यह सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अब तो यह बस खेल है। क्या भगवान शिव ही शंकर, महेश, रुद्र, महाकाल, भैरव आदि हैं? त्रिदेवों में से एक महेश को ही भगवान शिव या शंकर भी कहा जाता है। वेदों में रुद्र का जिक्र है। उक्त सभी की कहानियों को पुराणों में विस्तार मिला और सभी को एक ही शिव से जोड़ देने से भ्रांतियों का विस्तार हुआ। औघड़ या तांत्रिकों के मत में जो शिव या शंकर का वर्णन किया गया है, वह दरअसल शिव के भैरव रूप का वर्णन है, या यह कि वे तंत्र के घोर मार्ग को अपनाने के लिए शिव की आड़ लेते हों। वर्तमान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साईं बाबा को ही शिव का अवतार घोषित करने में लगे हुए हैं। इसी तरह कालांतर में ऐसे कई लोग संत या ऋषि हुए हैं जिनको शिव से जोड़कर देखा गया है और उनकी कथाएं लिखकर समाज में भ्रम फैलाया गया है। माना जाता है कि प्रत्येक काल में अलग अलग रुद्र हुए हैं। इस तरह 12 रुद्र हैं। शिव निराकार सत्य हैं, तो शंकर साकार। पुराणों में ऐसी कई बातों का उल्लेख है जिसको शंकर से जोड़ दिया गया है।
जैसे भैरव पीते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि शंकर भी पीते हैं। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालन और विलय के लिए क्रमश ब्रह्म, विष्णु और महेश नामक 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना की। इस तरह शिव ब्रह्मांड की रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना और पूजा जाता है। बाबा के बारे में और जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।